नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में बड़ी और अहम खबरों का। ऋषिकेश से खबर सामने आ रही है, जहां कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निरीक्षण किया। चमोली में रेलवे स्टेशन पर संचालित सेवाओं का भी जायजा लिया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना वरदान है, ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई। धामी ने आगे कहा कि परियोजना पूरी होने के बाद पहाड़ों का सफर आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में संचालित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने रेल विकास निगम के अधिकारियों से रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे विकास कार्यों एवं सुविधाओं और परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे श्रमिकों से मुलाकात कर उनका भी हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अब पहाड़ों तक रेल पहुंचने का सपना पूरा हो रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सौगात उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री के प्यार को दिखाता है। ये रेल परियोजना अपने आप में एक अलग प्रकार की रेल योजना है और इस रेल योजना के लिए इसकी स्वीकृति के लिए मैं आदमी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से। इसका काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक, और बाकी काम भी तेज़ी से चलेगा। कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है, हम लोग प्रयास करते हैं मिलजुल कर, क्योंकि एक बड़ी परियोजना, इस परियोजना के पूरा होने के बाद। और हरिद्वार में निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है हरिद्वार से, जहां रेहड़ी पटरी व्यापारियों का किरण जैसल को समर्थन देखने को मिला है। आपको बता दें कि व्यापारियों ने कार्यक्रम में किरण का भव्य स्वागत किया। बीजेपी मेयर प्रत्याशी हैं किरण जैसल। हरिद्वार नगर निगम चुनाव में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों ने भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी किरण जैसल और सभी वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है। ये घोषणा लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में की गई है। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने किरण जैसल का भव्य स्वागत किया और उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, नगर निगम चुनाव प्रभारी विकास तिवारी और पूर्व पार्षद सुभाष कुमार भी मौजूद रहे। विकास को लेकर आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अनगिनत योजनाएं रेहड़ी पटरी वालों के लिए लागू कर रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उसको मजबूती की ओर लेकर जाएं। आज नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के बाद हमें 10-10 हज़ार का लोन दिया, फिर 20 का दिया, फिर 50 का दिया। आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत तमाम वेंडिंग जोन बन रहे हैं। वो जो वेंडिंग जोन हमारे अधूरे पड़े हैं, निश्चित रूप से अगर किरण जैसल जी भारी मतों से हम उन्हें विजय बनाते हैं तो आने वाले दिनों में वो वेंडिंग जोन विकसित होंगे और तमाम दो रातों को रोजगार मिलेंगे। आज हमारा हर की पौड़ी का जो व्यापारी है, लघु व्यापारी है, वो परेशान होता है। छोटा सा कोई मेला आ जाता है, उसको वहां से बेदखल कर दिया जाता है, बस अड्डे से हटा दिया जाता है। पंचपुरी की जितनी यूनियनें हैं, उन यूनियनों ने यहाँ हमारे कार्यालय में आकर भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी किरण जैसल जी को और 60 वार्डों में जो हमारे प्रत्याशी हैं, चाहे हमारे समर्थन में समर्थित और या हमारे सिंबल पर, उनको समर्थन देने का जो घोषणा की है, मैं हृदय से उन सबको धन्यवाद देता हूं। और आज एक प्रचंड विजय की ओर बढ़ती भारतीय जनता पार्टी बोर्ड में एक बहुत सुंदर ढंग से विजय की तरफ बढ़ रही है। पंचपुरी की जितनी यूनियनें हैं, उन यूनियनों ने यहाँ हमारे बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता मथुरा दत्त जोशी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक नहीं चाहते कांग्रेस जीते मेयर चुनाव। कांग्रेस विधायक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक ही नहीं चाहते कि कांग्रेस के प्रत्याशी मेयर पद का चुनाव जीतें।
हल्द्वानी और पिथौरागढ़ इसका ताज़ा उदाहरण है। साथ ही जोशी ने कहा कि विधायक मयूर महर निर्दलीय विधायक को चुनाव लड़ा रहे हैं और उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। यही हालत हल्द्वानी की भी है। मथुरा दत्त जोशी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी उन लोगों का समर्थन लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने पिथौरागढ़ का है। खुद निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा रहे हैं। पिथौरागढ़ के जो विधायक जी हैं, कल कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी वहां के, उन्होंने जो बात की वो आज के अखबार में छपी है। आपने भी देखी, मैंने भी देखा है। क्या स्थिति है, आप इस बात से ही आप ही मत सोचिए कि मैं कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ दी तो बायस दो के कोई बात कह रहा हूँ। मेरा न ऐसा चरित्र है, न मैं कहता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ बहुत ठोक बजा के कहता हूँ। अगर मैंने पार्टी में कही है, मैंने ये भी कहा था कि खुली जांच कर लें, मेरी भी जांच कर लें और उन नेताओं की संपत्ति की भी जांच कर लें जो कांग्रेस में फले फूले हैं, और मेरी भी कर लें। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने पिथौरागढ़ का है। खुद निर्दलीय उम्मीदवार लड़ा रहे हैं। पिथौरागढ़ के जो विधायक जी हैं, कल कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी वहां के, उन्होंने जो बात की वो आज के अखबार में छपी है। आपने भी देखी, मैंने भी देखा है। क्या स्थिति है, आप इस बात से ही आप ही मत सोचिए कि मैं कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ दी तो बायस दो के कोई बात कह रहा हूँ। मेरा न ऐसा चरित्र है, न मैं कहता हूँ। मैं जो बात कहता हूँ बहुत ठोक बजा के कहता हूँ। अगर मैंने पार्टी में कही है, मैंने ये भी कहा था कि खुली जांच कर लें, मेरी भी जांच कर लें और उन नेताओं की संपत्ति की भी जांच। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तारा जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारा जी, जिस तरीके से ये बयान दिया है मथुरा दत्त जोशी ने, पहले कांग्रेस में थे, आज कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं। जी देखिए, यही सवाल जब पत्रकार वार्ता में पहुंचे थे मथुरा दत्त जोशी, उनसे भी यही सवाल पूछा गया कि कल तक आप जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का गुणगान करते थे और आज अचानक आपके बोल बदल गए हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है कि पिथौरागढ़, हल्द्वानी या जहां जहां भी कांग्रेस के विधायक हैं वो अपने प्रत्याशियों को हराने का काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा बयान ये सामने आया है। और इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि पिथौरागढ़ में मयूर महर जो वहां के विधायक हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी जो नगर निगम के लिए वहां चुनाव लड़ रहे, पहली बार नगर निगम बनाया पिथौरागढ़ में, और वो उनका समर्थन कर रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी का, जबकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ रहे हैं उनका विरोध किया जा रहा है। और वही स्थिति उन्होंने हल्द्वानी में बताई। तो इस तरह से जो उन्होंने बयान दिया है उससे कांग्रेस में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है, क्योंकि इस बयान के बाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस वैसे ही बैकफुट पर नजर आती है। कांग्रेस के पास संगठन की काफी यहाँ पर कमी है, भाजपा के आगे जो उनका संगठन है वो दिखाई नहीं देता। तो ये बयान देके मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस की हलचलें बढ़ा दी हैं। और दूसरा जो बयान था उनका कि जिस तरह से वर्ग विशेष को लेकर हल्द्वानी में चुनाव जीतने का सपना यहाँ पर कांग्रेस देख रही है, तो वो जिन्होंने जो राज्य आंदोलनकारी थे, जब राज्य बना था, जो आंदोलनकारी लोग थे उन पर गोली चलाने वाली जो सरकार थी सपा की, उसके आधार पर चुनाव जीतने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा बयान है। और इससे कांग्रेस यहाँ पर बैकफुट पर नजर आ रही है। काफी खलबली कांग्रेस में मची हुई है इस बयान के बाद। जी बिल्कुल, एक वक्त होता था जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस का अच्छा खासा वर्चस्व था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बेहद मजबूत उत्तराखंड में नजर आ रही हैं। इसी के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है वो आपसी टकराव देखने को मिल रहा है। क्या उनकी बात ये सही है कि वास्तव में विधायक ही मेयर चुनाव हरवाना चाहते हैं? आपके पास इस तरीके की कोई खबरें हैं क्या? जी देखिए, हमारे पास इस तरह की कोई खबरें नहीं। हाँ, लेकिन जब हल्द्वानी और अन्य जगहों पर जब कांग्रेस के मेयर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी थी तो वहां पर काफी खींचतान और काफी टकराव वाली स्थिति थी। विधायक चाहते थे किसी और को यहाँ पर टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी हाईकमान ने जिस कैंडिडेट को तय किया तो उनके साथ जो विधायक का जो आपस में जो तालमेल है, सामंजस्य है, वो नहीं बन पा रहा है। तो उसी को लेकर अब मथुरा दत्त जोशी जो कि प्रमुख प्रवक्ता थे कांग्रेस के, आज वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। और क्योंकि उनको कांग्रेस की पूरी हालत के बारे में पता है, आज वो जब भाजपा में आ गए हैं तो वो सीधा, क्योंकि उनको कांग्रेस के एक एक नस का पता है, तो वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अब विधायक और जो मेयर के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में टकराव है। विधायक जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशियों के सपोर्ट में वोट मांग रहे हैं। तो ये जो बयान है इससे कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव चल रहा है और काफी अभी 8-9 दिन और बाकी है चुनाव में,
होने से पहले। तो जिस तरह से प्रचार चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये बयान जो है काफी फर्क डाल देगा, क्योंकि कांग्रेस कहीं भी संगठन में बीजेपी के बराबर कहीं भी टक्कर में दिखाई नहीं देती है। जी, लेकिन खबरें इस तरीके की सामने आ रही हैं कि जो मेयर पद के प्रत्याशी कांग्रेस से हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं उनसे काफी ज्यादा मजबूत हैं। चाहे वर्चस्व की बात है, चाहे राजनीतिक अनुभव की बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है। जी देखिए, भाजपा के अंदर ये जरूर परेशानी है जिस तरह से, क्योंकि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नया नगर निगम बने हैं और हल्द्वानी नगर निगम पिछले 10 सालों से यहाँ पर भाजपा के जो मेयर हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इस बार काफी विवाद यहाँ पर हुआ था। पहले सीट को ओबीसी किया गया, फिर जनरल किया गया, लेकिन कैंडिडेट जो ओबीसी में गजराज सिंह बिष्ट को रखा गया था उन्हीं को अब जनरल में भी उन्हीं को कैंडिडेट बनाया गया। तो भाजपा में के अंदर भी काफी टकराव वाली स्थिति है। लेकिन उनके मुकाबले यदि फेस के पर बात करेंगे तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो काफी मजबूत नजर आते हैं। उनकी छवि यहाँ पर बहुत अच्छी है लोगों के बीच में, लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों के अंदर जो टकराव है उसको देखकर ये लगता है कि जो दोनों कैंडिडेट हैं उनके आपस की लड़ाई है। अब जनता किसको अपना प्रतिनिधि बनाती है, किसको चुनती है, ये बात की बात है। लेकिन जिस तरह से अब बयानबाजी सामने आ रही है और भाजपा ने जो सपा को लेकर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है, उससे कहीं नहीं, क्योंकि वर्ग विशेष का एक जो वोट है, मुस्लिम जो वोटर हैं, क्योंकि मुस्लिम जो यहाँ पर सपा के प्रत्याशी है उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को लगता है कि वो एज में यहाँ पर चल रही है, उसको एक बड़ा वोट बैंक यहाँ पर हाथ लग गया है। तो उसी को लेकर ये बयानबाजी अब सामने आ रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तारा जोशी तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के निकाय चुनाव की तारीख सामने आने के साथ साथ प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। वहीं बेरीनाग नगरपालिका में बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी खिला धानिया के समर्थन में प्रचार करने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या बेरीनाग पहुंची, जहां उन्होंने वार्ड में नुक्कड़ सभा कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए लोगों से समर्थन मांगा। साथ ही प्रदेश सरकार की योजनाओं से भी लोगों को अवगत कराया और लोगों को योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ही बेरीनाग का विकास कर सकती है। और उत्तराखंड के बागेश्वर के गरुड़ नगर में पंचायत चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशी भी राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं रिटायर अध्यापिका नीमा वर्मा पंचायत चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरी हैं। गरुड़ सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष डीके जोशी का कहना है कि राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी चुनाव में केवल पार्टियों की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार पंचायत चुनाव में जीतकर विकास की नींव रखने का काम करेंगे। थी आज ये मेरा जन्मस्थली है, गोमती नदी। यहाँ पर जो बजरी कंक्रीट, यहाँ तक कि नदी की पूरी छाती चीर दी गई है। क्या आने वाले समय में हमारा ये क्षेत्र सुरक्षित रह पाएगा? हिमालय पर्वत से निकालने वाली नदियाँ पता नहीं जहाँ को उसको जगह मिलेगा। हमें अगर अच्छी जगह मिलती है हम उधर ही की ओर कदम रखते हैं, कीचड़ की हम कदम नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है इधर कीचड़ लग जाएगा। तो वो नदियाँ अगर वहाँ से अगर उनको जगह मिल जाएगी, स्वतः है कि कहीं से भी अपना रूट ले सकती हैं, तो गांव के गांव हमारे खत्म हो जाएंगे। यह फाउंडिंग चेयरमैन और वार्ड मेंबर्स का चुनाव है और पहली बार बनी यह नगर पंचायत गरुड़। करीब 5000 यहाँ की आबादी है और वोटर्स यहाँ 4100 हैं। तो ये पहली बार जो हो रहा है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय दलों का इस तरफ जनसेवा है, जन कल्याण है, उस तरफ अगर उनका ध्यान होता, तो मैं एक हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूँ, बहुत सारे हमारे साथ इंजीनियर लोग हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, प्रबुद्ध वर्ग जो सामाजिक प्योर तरीके से काम कर रहे हैं, वो लोगों को कूदना क्यों पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों के लिए महज 16 दिन का समय बचा है। ऐसे में खेल विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। अभी तक खेल विभाग 10,000 खिलाड़ियों की मैपिंग की जा चुकी है, जिसमें से 1200 से ज़्यादा खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन भी किए जा चुके हैं। वहीं उत्तराखंड 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। सभी तैयारियां विभागीय स्तर पर पूरी की जा चुकी हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने के बाद 5 घंटे उत्तराखंड में बिताएंगे, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री सचिवालय बनाया जा रहा है।
है। आज हम नेशनल गेम के 16वें दिन पे बैठे हैं और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 10,000 से ऊपर प्लेयर्स को मैपिंग कर लिया गया है जो आएंगे यहाँ पे। उनके रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया और लगभग 1200 लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया अपने आप को। लगातार हमारी कंट्रोल रूम बैठ के उनको फ़ोन कर रही है ताकि उनकी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, रहने, खाने, आने जाने सबकी व्यवस्था हो पाए। तो ये हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अवस्थापना की सुविधाओं में लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है। कैंप्स हमारे लग चुके हैं उत्तराखंड के। तो इस तरह से देखा है तो हम पूरे तरह से तैयार हैं अपने तमाम देशवासियों के लिए जो खिलाड़ी हैं यहाँ आए, इस स्थान का लुत्फ उठाए और खेल भी खेले। लक्सर में चुनाव के चलते सुरक्षा व्यवस्था सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए गए। निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस की सख्त निगरानी के चलते ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपियों का चालान कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। और उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी हुई, वहीं पहाड़ी इलाकों मसूरी, धनौल्टी, नैनीताल और ओली समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हुई। बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। वहीं नैनीताल में भी बर्फबारी हुई। कड़ाके की ठंड के बावजूद पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और उत्तराखंड के विकासनगर से खबर सामने आ रही है, जहां निचले इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस बारिश को रबी की फसल के लिए बेहतर माना जा रहा है। बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिसके कारण लोगों को शीत लहर का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। देखिए, मौसम तो जैसे कि पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी, 1-2 दिन में मौसम बिगड़ा था। कल से मौसम, कल शाम से खराब हो गया था और सुबह से लगातार रिमझिम बारिश पड़ रही है, जिसका तो मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी थी। और पहाड़ों पे भी बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे लोगों को चेहरे खिले हुए भी हैं और बारिश से परेशान भी हैं। लोग कामकाज में जाते हैं, घरों में बंद हैं और सुबह से ही लगातार मौसम कभी तेज़ हो रही है, कभी हल्की हो रही है, रिमझिम बारिश पड़ रही है। तो आपको बता दें कि बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि सैलानी जो है वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बारिश बर्फबारी से मौसम का मिजाज भी बदला है। हालांकि इस बारिश को रबी की फसल के लिए काफ़ी ख़ास बताया जा रहा है। जी, ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक चमोली की है, जहां फसल के लिए इस बारिश को बेहद ख़ास माना जा रहा है, और दूसरी विकासनगर की है, जहां बर्फ़बारी के चलते जो सैलानी हैं, वहां पर पर्यटक जो हैं, उनके लिए एक शानदार माहौल वहां देखने को मिल रहा है, शानदार नज़ारा वहां देखने को मिल रहा है। इस बर्फ़बारी का वो लुत्फ़ उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ बारिश की वजह से शीत लहर का प्रकोप देखने को मिला है, तो दूसरी तरफ बर्फ़बारी से जो नज़ारा है वो बेहद रोचक और रोमांचक हो गया है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन सैलानियों का जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।